दोस्तों, आज हम एक ऐसी हीरोइन की बात करेंगे जिसका 80 और 90 के दौर में दबदबा था कि हर बड़ा एक्टर उनके साथ काम करना चाहता था। घूंघट की आड़ से दिलबर का। एक ऐसी हीरोइन जो एक समय पर आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान तीनों से बड़ी थी। वो पहली हीरोइन रही जिससे सलमान खान संग शादी करना चाहती थी, लेकिन उसने सलमान के साथ काम करने तक से मना कर दिया था। कैसे उसने भरे सेट पर शाहरुख खान की बेइज्जती कर दी थी? क्यों वो माधुरी को अपना दुश्मन मानती थी? क्यों महाभारत में द्रौपदी का रोल साइन करने के बाद भी उन्होंने अचानक महाभारत में काम करने से मना कर दिया? कैसे वो अचानक से प्रेग्नेंट हो गई और क्यों उन्होंने सिर्फ पैसों के लिए एक अधेड़ उम्र के आदमी से शादी कर ली? जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की सबसे बेहतरीन हीरोइन रही जूही चावला की। पंडित जी ने हाथ मेरा देखा था न। जूही चावला का जन्म 13 नवंबर 1967 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। उनके पिता का नाम एस चावला और मां का नाम मोना चावला था। उनके भाई संजय चावला शाहरुख खान की कंपनी रेड चिल्ली के सीईओ रह चुके हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई बम्बई से पूरी हुई, लेकिन वह ऐसा दौर था कि हर कोई बस एक ही सपना देखता था। हीरोइन बनने का हर लड़की फिल्मों की चकाचौंध में डूबी हुई थी और जूही मुंबई में रहती थी, तो वह भी इस चकाचौंध से कैसे बच सकती थी? यही कारण रहा कि कॉलेज के दिनों में जूही मॉडलिंग में हाथ आजमाने लगी थी। केवल 17 साल की उम्र में ही उन्होंने 1984 में अपने दोस्तों को मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लेते देखा, तो उन्होंने भी फॉर्म भर दिया और अपनी नेचुरल ब्यूटी के दम पर वह यह कॉम्पिटिशन जीत। इससे वह इतना खुश हुई कि मिस यूनिवर्स के लिए उन्होंने एक अलग ही तरह से अपने आप को प्रेजेंट किया। उन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का अवार्ड मिला, लेकिन यह अवार्ड जूही के लिए खुशी की जगह शर्मिंदगी भरा रहा, क्योंकि जूही चावला मिस यूनिवर्स के लिए स्विमिंग सूट पहनकर गई थी और वहां वो इतनी शर्मिंदा हुई कि आज तक वह उस पल को भूल नहीं पाए। मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स बनने के बाद जूही चावला के लोग दीवाने हो गए और बॉलीवुड तो मानो उनके स्वागत में फूल बिछाए बैठा था। दिल ने दिल से क्या कहा। सुन जरा जूही को फिल्मों से ऑफर आने लगे और उन्होंने भी फिल्में साइन करना शुरू कर दिया। जूही ने फिल्म सल्तनत से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की, जिसमें वह एक साइड एक्ट्रेस के तौर पर दिखाई दी थी। यह एक बड़ी बजट की फिल्म थी और इसमें बड़े बड़े स्टार थे, लेकिन यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई और जूही चावला को किसी ने भी नोटिस नहीं किया। बॉलीवुड व पहली ही फिल्म फ्लॉप होने के बाद वह इतनी दुखी हुई कि उन्होंने साउथ का रुख कर लिया और 2 फिल्मों में काम किया। पहली फिल्म थी प्रेम लोग और दूसरी थी पूर्वा रागम, लेकिन ये दोनों ही फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाएं और जूही चावला को फ्लॉप एक्ट्रेस होने का डर सताने लगा। वह घबरा गई और वापस बॉलीवुड लौट आए। यही वह समय था जब बी.आर. चोपड़ा महाभारत के लिए कास्टिंग कर रहे थे और उन्होंने द्रौपदी के रोल के लिए लगभग 15,000 लड़कियों का ऑडिशन लिया था। जूही को भी काम नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने भी द्रौपदी के रोल के लिए ऑडिशन दिया और वह सिलेक्ट भी हो गई। शूटिंग शुरू हुई और जूही चावला ने द्रौपदी के रोल में कुछ शूटिंग भी की, लेकिन जल्द ही उन्हें यह समझ में आ गया कि अगर उन्होंने महाभारत में काम किया तो फिर वह हीरोइन नहीं बन पाएंगी और टीवी सीरियल आर्टिस्ट ही बनकर रह जाएंगी। इसी दौरान उन्हें फिल्म कयामत से कयामत तक का ऑफर मिला और बात दुविधा में पड़ गई। जब उन्होंने बी.आर. चोपड़ा से बात की तो उन्होंने कहा कि तुम फिल्म कर लो और महाभारत छोड़ दो। इसके बाद जूही चावला ने फिल्म कयामत से कयामत साइन कर ली और यह बतौर हीरो आमिर खान की पहली फिल्म थी। सिंगार अधूरा रहता है, घूंघट की आड़ से। पहली बार जूही चावला ने आमिर खान के साथ फिल्म कयामत से कयामत में काम किया और उन्हें डर था कि अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो वह कहीं की नहीं रहेंगी, क्योंकि आमिर खान बिल्कुल नए थे और उन्हें कोई भी नहीं जानता था। फिल्म में किसिंग सीन था जिसे करने से जूही चावला ने मना कर दिया था, लेकिन डायरेक्टर जिद पर अड़ गया कि बिना किसिंग सीन के फिल्म की शूटिंग आगे नहीं बढ़ेगी।
जूही चावला किसी भी हालत में फिल्म नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए मजबूरी में उन्हें अब किसिंग सीन देना पड़ा। फिल्म बड़ी हिट हुई और इसके गानों ने इसे और भी बड़ा सुपरहिट बना दिया। फिल्म के कुछ गाने उस साल के सबसे बड़े हिट हुए और जूही को इस फिल्म के बाद बॉलीवुड में अपना पैर जमाने का मौका मिल गया। इसके बाद जूही चावला के सामने फिल्मों की लाइन लग गई और उन्हें कई बड़ी फिल्मों के ऑफर आने लगे। इसके बाद उन्होंने आमिर खान के साथ फिल्म लव लव लाइफ में काम किया, लेकिन यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही। उन्होंने कुमार गौरव के साथ फिल्म गूंज की और सनी देओल के साथ फिल्म काफिला में भी काम किया, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप रही और इनसे उन्हें कुछ भी फायदा नहीं हुआ। इसी समय पर राजेश खन्ना और गोविंदा के साथ फिल्म स्वर्ग में नजर आई। फिल्म अच्छी रही, लेकिन फिल्म का पूरा क्रेडिट गोविंदा ले गए। जूही चावला सिर्फ एक साइड एक्ट्रेस ही लगी और अब तक किसी भी फिल्म कयामत से कयामत तक जैसी सफलता दोबारा नहीं मिल सकी और एक बार फिर उन्हें अपनी नाव डूबी हुई नजर आने लगी। इसके बाद वह साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी के साथ एक फिल्म में नजर आई जिसका नाम था प्रतिबंध। यह एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई और इस फिल्म के लिए उन्हें पहली बार बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन मिला और उन्होंने हर किसी का ध्यान खींच लिया। इसके बाद आशी कपूर के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म का नाम था बोल राधा बोल। यह फिल्म बड़ी हिट हुई और फिल्म के गाने भी काफी पसंद किए गए। तेरे कृष्ण मेरा इंसाफ कर दे, तुझको सताया। फिल्म में उनकी खूबसूरती, कॉमेडी एक्सप्रेशन और मासूमियत ने सभी का दिल जीत लिया और फिल्म में उनकी एक्टिंग को भी खूब सराहना मिली। फिल्म आशी कपूर डबल रोल में थे और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसके बाद बहुत बड़ी स्टार बन गई। हर कोई जूही चावला को अपनी फिल्म में लेने के लिए उनका दरवाज़ा खटखटाने लगा और इसके बाद उन्हें एक फिल्म मिली, राजू बन गया। जेंटलमैन इस कदम से जुड़ा एक किस्सा कमाल का रहा। फिल्म के हीरो थे शाहरुख खान और बतौर हीरो शाहरुख खान की यह पहली फिल्म थी। इससे पहले वह टीवी आर्टिस्ट थी। फिल्म साइन करने के बाद जूही को पता चला कि फिल्म का हीरो एक नया लड़का है और किसी ने उन्हें बताया कि वह आमिर खान की तरह दिखता है। लेकिन जब जूही चावला ने शाहरुख खान को पहली बार देखा तो उन्होंने कहा, मैंने बोला ये किस एंगल से आमिर खान लगता है बताओ। उन्होंने भरे सेट पर शाहरुख खान की बेइज्जती कर दी और कहा कि यह किस एंगल से आमिर खान लगता है। लेकिन तब उन्हें कहाँ पता था कि आगे चलकर यह साधारण सा लड़का बॉलीवुड का किंग खान बन जाएगा और फिर उन्हें उनके साथ काम करने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। फिल्म राजी बन गया, जेंटलमैन बड़ी हिट हुई और शाहरुख खान भी स्टार बन गए। फिल्म में जूही चावला के काम को भी खूब पसंद किया गया। इस तरह आमिर खान और शाहरुख खान दोनों ही जूही चावला के साथ काम करके स्टार बन गए और जूही भी इस बात के घमंड में आ गई। जूही चावला की कॉमेडी टाइमिंग भी ज़बरदस्त थी। यही कारण रहा कि उन्हें रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों के ऑफर आने लगे। आमिर खान के साथ उनकी एक फिल्म आई हम हैं राही प्यार की, जो रोमांटिक कॉमेडी लव स्टोरी थी और इस फिल्म ने ज़बरदस्त सफलता हासिल की। फिल्म के गाने बॉलीवुड के उस साल की सबसे बड़ी हिट बनी और यह ओल्ड इज़ गोल्ड की लिस्ट में हमेशा के लिए शामिल हो गई। फिल्म में आमिर खान और जूही चावला दोनों की एक्टिंग कमाल की रही और यह पहली फिल्म बनी जिसके लिए जूही चावला को पहला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। यह वह समय था जब जूही चावला बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि सलमान खान को उनसे प्यार हो गया और वह उनके इतने दीवाने हो गए कि उनका हाथ मांगने उनके घर तक पहुंच गए। जूही के पिता ने सलमान खान की बेइज्जती की और उन्हें घर से भगा दिया और बेचारे सलमान भाई कुंवारे रह गए। जूही चावला का कैरियर इस समय अपने पीक पर चल रहा था और इसके बाद उनकी वह फिल्म आई जिसके लिए उन्हें सालों तक याद रखा जाएगा। फिल्म थी डर। पहली बार इतनी डरी हुई दिखाई दी कि लोगों को शाहरुख खान से डर लगने लगा। फिल्म में उनके साथ सनी देओल और शाहरुख खान थे और शाहरुख खान ने एक सन की विलेन का किरदार निभाया। फिल्म के गाने बड़े हेतु हुए जिनमें सबसे बड़ा हिट था जादू तेरी नज़र। फिल्म का एक डायलॉग भी ज़बरदस्त हिट रहा। इतना बड़ा हिट हुआ कि इसने बॉलीवुड के आइकॉन एक डायलॉग की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया। फिल्म बड़ी हिट हुई और जूही चावला को इस फिल्म के लिए भी बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया। इसके बाद उनकी कई बड़ी हिट फिल्में आईं,
जैकी श्रॉफ के साथ 2 फिल्म आईना में नजर आएंगी और इस फिल्म ने भी उन्हें खूब शोहरत दी। फिल्म नाजायज़ में अजय देवगन और नसीरुद्दीन शाह के साथ दिखाई दी और फिल्म के गानों ने टहलका मचा दिया है। और इसी फिल्म का गाना था बरसात के मौसम में, जो आज भी शराबी आजकल की पहली पसंद रहता है। और ऐसा शायद ही कोई बारिश का मौसम निकले जिसमें यह गाना कहीं न कहीं सुनने को मिल जाए। फिल्म राम जाने में वह पहली बार कमल हासन के साथ नजर आएंगी। शाहरुख खान और विवेक मुसलमान के साथ उनका एक गाना बड़ा हिट हुआ। फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन जूही को इस गाने के लिए खूब पसंद किया गया। इसके बाद आर्शी कपूर के साथ एक बार फिर फिल्म साजन फिल्म में नजर आए। औरत की बेबसी को दिखाती ये फिल्म बड़ी कमाल की रही और उन्हें इसके लिए खूब तारीफ मिली थी। फिल्म के गाने बड़ी हिट हुए। उस समय की फिल्मों की सबसे अच्छी बात यही होती थी कि उनके गाने जो होते थे वह फिल्म की आत्मा हुआ करती थी। इसी के बाद शाहरुख खान के साथ फिल्म यस बॉस में नजर आई, लेकिन यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। जूही चावला ने और भी एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और वह बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गई। एक समय था जब उनकी तुलना श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित से होती थी और वो भी अपने आप को किसी से कम नहीं मानती थीं। जूही चावला अपने करियर के पीक पर चल रही थी और यही वह समय था जब अचानक से जूही चावला की प्रेगनेंसी की खबरों ने टहलका मचा दिया। हर कोई इस खबर को सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि हर किसी को यही लगता था कि जूही चावला की शादी नहीं हुई है और वह बिना शादी के ही प्रेग्नेंट कैसे हो गई। लेकिन इससे भी बड़ा झटका लोगों को तब लगा जब जूही चावला ने दुनिया को अपने पति के बारे में बताया। उन्होंने सबको बताया कि उनकी शादी तो 6 साल पहले ही हो चुकी थी और अब तक उन्होंने अपनी शादी को दुनिया से छुपा कर रखा था। दरअसल हुआ यह था कि जय मेहता, जो एक बिजनेसमैन थी, वो पहले से शादीशुदा थे और एक प्लेन क्रैश में उनकी पत्नी की मौत हो गई थी और वह बुरी तरह से टूट गई। उसी समय जय मेहता जूही चावला की फिल्म के प्रोड्यूसर थे और उनकी हालत बिगड़ती चली गई, तो जूही चावला ने उन्हें सहारा दिया और उनकी खूब देखभाल की। इसी देखभाल के दौरान वह जय माता के इतने करीब पहुंच गई कि उनसे संबंध भी बना लिए। लेकिन किसी को इस बारे में नहीं बताया। जय मेहता से उन्होंने चोरी छुपे शादी कर ली और लगभग 6 साल तक अपनी शादी की बात को दुनिया से छुपा कर रखा, सिर्फ इसलिए कि फिल्मों में उनके काम पर असर न पड़े, शादीशुदा समझकर कहीं उन्हें काम मिलना बंद न हो जाए। इस डर से उन्होंने कुमारी बनकर 6 साल तक फिल्म है कि यह कहानी थी, जो अचानक से प्रेग्नेंट होने के बाद जूही चावला ने दुनिया को सुनाई थी। लेकिन किसी को भी इस कहानी पर कुछ खास भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि जय मेहता उनसे उम्र में काफ़ी बड़े थे और पहले से शादीशुदा थे, जहां बड़े बड़े एक्टर जूही चावला से शादी करना चाहते थे और शादी के लिए तैयार थे। तो वहीं जोड़ी ने अचानक से एक बूढ़े से शादी क्यों कर ली? लोगों को यह बात हजम नहीं हुई। लोगों ने आरोप लगाया कि जूही चावला अपने प्रोड्यूसर से प्रेग्नेंट हो गई है और सिर्फ पैसों के लिए उन्होंने बुढ़े से शादी कर ली, जो उनकी बाप की उम्र का है। और इसके बाद जूही की इमेज पर काफ़ी असर पड़ा और उन्हें लोगों ने नापसंद करना शुरू कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे जूही को हीरोइन के तौर पर फिल्म में काम मिलना बंद होने लगा, जिसके जिम्मेदार भी कुछ हद तक वह खुद रही। अपनी अकड़ और खुद को बेस्ट मानने के घमंड में इतना खो गई थी कि अपनी मनमानी करने लगी। वो किसी भी फिल्म को सिर्फ यह समझकर एक्सेप्ट रिजेक्ट करती कि उनका फिल्म में रोल क्या है। फिल्म राजा हिंदुस्तानी में उन्होंने सिर्फ इसलिए काम करने से मना कर दिया क्योंकि फिल्म इश्क में काम करने के दौरान उनके और आमिर खान के बीच बहस हो गई थी। फिल्म इश्क में जूही चावला और आमिर खान के बीच जो नोक झोंक दिखाई गई थी, वह असल जिंदगी में भी उनके बीच चल रही थी। धीरे धीरे यह नोक झोंक इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना तक बंद कर दिया था। बाद में जब फिल्म राजा हिंदुस्तानी हिट हो गई, तो जूही चावला को फिल्म रिजेक्ट करने का पछतावा हुआ। फिल्म दिल तो पागल है पहले जूही चावला को ही ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे यह कहकर ठुकरा दिया कि वह माधुरी दीक्षित के साथ सेकंड हीरो बनकर काम नहीं कर सकती। दोस्तों, कुछ कुछ होता है। मैं भी पहले जूही चावला को रानी मुखर्जी का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन जूही चावला को काजोल वाला रोल करना था क्योंकि वह फिल्म की लीड हीरोइन थीं। इन सब का नतीजा यह हुआ कि जूही चावला को फिल्मों में काम मिलना ही कम हो गया और केवल साइड रोल मिलने लगे।
जूही चावला ने शाहरुख खान और आमिर खान के साथ कई फिल्मों में काम किया और उन्हें स्टार बनाने का श्रेय लेने में भी वह नहीं चूकती। वह खुलकर कहती हैं कि कई बड़े स्टार का कैरियर उन्होंने ही बनाया है, लेकिन सलमान खान के साथ उन्होंने कभी भी किसी फिल्म में काम नहीं किया, जिसके पीछे भी जूही चावला का घमंड ही रहा। जब जूही चावला टॉप एक्ट्रेस थीं, तो सलमान खान की फिल्म कुछ खास नहीं चल रही थी। उसी समय एक डायरेक्टर ने सलमान खान के साथ जूही चावला को लेकर एक फिल्म बनाने का ऑफर दिया था, जिसे जूही चावला ने यह कहते हुए मना कर दिया कि अगर सलमान की जगह आमिर खान को फिल्म में ले लो तो मैं फिल्म कर लूंगी, क्योंकि मैं सलमान खान के साथ काम नहीं करना चाहती। जब सलमान को यह पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने कभी भी जूही चावला के साथ काम न करने की कसम खा ली। बाद जूही चावला उनके साथ काम करने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्होंने कभी भी जूही के साथ किसी भी फिल्म में काम करने के लिए हामी नहीं भरी। डेविड धवन की रिक्वेस्ट पर फिल्म दीवाना मस्ताना में एक छोटा सा कैमियो उन्होंने ज़रूर किया था, और वह पहली और आखिरी बार था जब जूही चावला के साथ नजर आए थे। इसके बाद वह ऐसी कई फिल्मों में नजर आईं जिनमें साइड एक्ट्रेस के तौर पर दिखाई दीं, जिनमें सलामी ए इश्क, दफ्तर, आमदनी, अठन्नी खर्चा रुपया, भूतनाथ और झनकार बिट्स जैसी फिल्में शामिल रहीं। माधुरी दीक्षित के साथ भी जूही चावला 36 का आंकड़ा रहा। दोनों ने कभी भी किसी भी फिल्म में एक साथ काम नहीं किया। दोनों में खुद को बेस्ट दिखाने की होड़ हमेशा लगी रही, और सिर्फ माधुरी की वजह से जूही ने कई बड़ी फिल्में भी छोड़ दी थीं। हालांकि फिल्म गुलाब गैंग में पहली बार दोनों एक साथ नजर आई थीं। फिल्मों में अपना कैरियर ठीक-ठाक चलता देखकर उन्होंने शाहरुख खान के साथ फिल्म ड्रीम्स एंटरटेनमेंट के नाम से खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, और इसी का नाम आगे चलकर रेड चिल्ली हो गया। इसी के अंतर्गत उन्होंने कुछ फिल्में बनाईं, जिनमें अशोका और चलते चलते जैसी फिल्में शामिल रहे। चावला ने टीवी सीरियल महाशक्ति और झलक दिखलाजा में भी काम किया। जूही चावला के 2 बच्चे हुए, एक लड़की और एक लड़का, और अब जूही चावला कभी कभार ही पर्दे पर दिखाई देती हैं। पूरी तरह से अपने परिवार में व्यस्त हो चुकी है। अब वह पूरी तरह से फिल्मी दुनिया से दूर हो चुकी है और केवल फंक्शन पर ही दिखाई देती है। तो यह जूही चावला की कहानी, जिन्होंने एक समय पर बॉलीवुड पर एक तरफ और राज किया और अपने नेचुरल ब्यूटी के दम पर वह मुकाम हासिल किया जिसके लिए लड़कियां तरसती हैं, लेकिन अपने घमंड के चलते और कुछ गलत फैसलों के चलते वह बर्बादी हुई आशा है। तो दोस्तों, आपको जूही चावला की कौन सी फिल्म या किरदार पसंद आया था? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल कृष्णा फिल्मी टीवी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। Yeah.